हेलो फ्रेंड्स, मेरा चैनल प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी का पहला महीना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये महीना काफ़ी क्यूरियोसिटी से भरा हुआ होता है, काफ़ी जिज्ञासाएँ होती हैं महिला के मन में, काफ़ी चेंजेस होते हैं, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो यह प्रेगनेंसी का पहला महीना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इन महीनों में काफ़ी ध्यान रखना होता है कि क्या खाने की ज़रूरत होती है और क्या आपकी बॉडी में चेंजेस आने वाले हैं, इसका डायग्नोसिस होता है। कौन सी दवाइयाँ लेनी चाहिए और कौन सी नहीं लेनी चाहिए, उन सब के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे। तो चलिए मैं बताती हूँ कि जो प्रेगनेंसी का पहला महीना होता है उसकी काउंटिंग हम कैसे करेंगे, किसे कहते हैं प्रेगनेंसी का पहला महीना, किसे कहते हैं प्रेगनेंसी का पहला महीना। जिस दिन आपका पीरियड मिस हो उससे जो आपका पिछला पीरियड आया था, यानी कि जो हमारी कैलकुलेशन जो होती है वो लास्ट पीरियड से चलती है। आखिरी बार जो आपका पीरियड आया है और नेक्स्ट बार मिस हो गया है उसे हम कहेंगे कि पीरियड। ये आपका पहला महीना जैसे ही आपको पता चलता है तब ऑलमोस्ट एक महीना हो चुका होता है। हम इस महीना जो हो चुका है और जो आने वाला एक महीना है, यानी कि सेकेंड मंथ है, इसके अंदर जो सिम्टम्स आपके बॉडी में हो सकते हैं, जो जो चेंजेस आते हैं आपकी बॉडी में, वो कुछ इस प्रकार के होते हैं। सबसे पहला चेंजेस या पहला सिम्टम होता है जिसमें पता चलता है कि प्रेगनेंसी हो गई है, वह होता है कई बार इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के फॉर्म में। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का मतलब पीरियड आने से पहले, पीरियड जो एक्सेप्टेड डेट जो होती है उसके थोड़े दिन पहले हल्के फुल्के स्पॉटिंग, लाइट ब्लीडिंग कुछ महिलाओं में होती है, कुछ महिलाओं में यह नहीं होती है। बहुत बार ये हल्का फुल्का ब्राउनी डिस्चार्ज होता है। ऑब्वियसली पीरियड मिस होता है तो प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है, जिससे कि पता चल जाता है कि प्रेगनेंसी है या नहीं। इस पहले महीने में, यानी कि पीरियड मिस होने से पहले भी कुछ सिम्टम्स चालू हो जाते हैं और डेफिनेटली पीरियड मिस होने के बाद तो हो ही सकते हैं, जैसे कि जी घबराना, जी मचलाना, जिसे मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। सुबह सुबह उल्टी आने जैसा लगता है और कभी कभी उल्टी आ भी जाती है। एसिडिटी की प्रॉब्लम काफ़ी महिलाओं में होती है और बहुत सी महिलाओं में नहीं भी होती है, क्योंकि इस टाइम पर प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण एसिडिटी, गैस फॉर्मेशन, कॉन्स्टिपेशन, ये चीज़ें महिलाओं में कॉमनली पाई जाती है। पहले महीने में बहुत कॉमनली थकान की प्रॉब्लम आती है। महिलाओं को बहुत बार लगता है कि उनका एनर्जी लेवल ड्रॉप कर गया है। पहले तो इतना सारा काम कर लेती थी पर अभी बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रही है। बहुत ज़्यादा नींद आना, एनर्जी लेवल ड्रॉप कर जाना, हाथ पैर में दर्द होना, चक्कर आना, सिर में दर्द होना जैसी चीज़ें हो जाती है। तो आप इससे घबराएं नहीं। बहुत बार महिलाओं को पहले महीने में ब्रेस्ट में पेन की शिकायत होती है। होता क्या है कि दूसरे महीने में प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता है। उस प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन का लेवल बढ़ने के कारण ब्रेस्ट में भी टेडनेस या सूजन आ जाती है और पेन रहना जैसी शिकायत रहती है। बहुत सी महिलाएं यूरिन की समस्या भी होती है, बार बार
यूरिन आना। इसके अलावा कुछ महिलाओं में मूड चेंजेस भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। मूड चेंजेस मतलब बिना फालतू गुस्सा आना, रोना आना, चिड़चिड़ापन होना। यह सब प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन बढ़ने के कारण कई बार महिलाओं में पाए जाते हैं। कई बार होता है मूड चेंजेस भी होने लग जाते हैं। मूड चेंजेस काफ़ी बार होने लग जाते हैं। काफ़ी फ्रूट क्रेविंग भी होती है। फ्रूट क्रेविंग का मतलब है कि कुछ पर्टिकुलर खाना आपको अच्छा लगता है तो कुछ पर्टिकुलर खाना अच्छा नहीं लगता है। बहुत सी महिलाएं बताती हैं कि पहले तो हम बहुत सारा मीठा खा लेते थे, पर अभी कुछ दिनों में मीठा खाने का मन ही नहीं होता है। तो इस प्रकार के चेंजेस भी आपके अंदर पाए जाते हैं। कुछ महिलाओं को तो ऐसे चेंजेस आते हैं कि किचन में जाने के बाद जो रोटी बन रही होती है उसकी स्मेल भी सहन नहीं हो पाती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो तो इससे घबराएं नहीं। ये सिर्फ एक कॉमन प्रॉब्लम है कि आपको कुछ पर्टिकुलर खाना अच्छा लगता है, कुछ नहीं लगता है। उल्टी आना, एसिडिटी होना, कॉन्स्टिपेशन होना, ये सब चीज़ें होती रहती है। ब्रेस्ट में पेन होना या आधा डिग्री सेल्सियस आपको बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ सकता है। तो ये सब चीज़ों से घबराए ना। ऐसे चेंजेस बॉडी में होते रहते हैं। तो यह चीज़ें बॉडी में होना काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम्स है। हल्के फुल्के क्रैम्प्स भी आते हैं। तो प्रेगनेंसी के शुरुआती महीने में हल्के फुल्के क्रैम्प्स भी आ सकते हैं। तो प्रेगनेंसी का डायग्नोसिस करते कैसे हैं? प्रेगनेंसी का डायग्नोसिस करना बहुत ही आसान होता है। जब पीरियड मिस हो जाता है तो महिलाएं अपने आप ही घर पर प्रेगनेंसी टेस्ट से पता लगा लेती है कि प्रेगनेंसी है या नहीं। एक ब्लड टेस्ट होता है जिसे हम सीरम बीटा LCG कहते हैं, जिससे 100% कंफर्म हो जाता है कि प्रेगनेंसी है या नहीं। सोनोग्राफी के माध्यम से भी 1-2 हफ्तों में पता चल जाता है कि हम प्रेग्नेंट हैं या नहीं। जब आपकी प्रेगनेंसी 1 महीने की होती है तो बच्चा 1/4 से भी छोटा होता है, यानी कि 6 से 7 मिलीमीटर जितना होता है। और जब 2 महीने की प्रेगनेंसी होती है तो बच्चा 22 से 23 mm का होता है। तो आप सोच सकते हैं कि बच्चा कितना छोटा होता है। और आप सोनोग्राफी के माध्यम से भी हम वह नन्हे मुन्ने से बच्चे को देख सकते हैं। प्रेगनेंसी का पहला महीना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस टाइम पर बच्चे का ऑर्गन्स फॉर्म होता है, यानी कि उसके अंगों का डेवलपमेंट होता है। यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण महीना है। इस महीने आपको ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। जो चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है उनमें सबसे पहले मैं बताती हूँ खाने पीने में आपको पपीता और पाइनएप्पल नहीं खाना है। पपीता और पाइनएप्पल में ऐसे एंजाइम होते हैं जो बच्चेदानी के कॉन्स्ट्रक्शन को स्ट्रमल कर देते हैं, जिससे अबॉर्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो आपको पपीता और पाइनएप्पल अवॉइड करना है। आपको कैफ़ीन की मात्रा भी डाइट में कम कर देनी चाहिए। कैफ़ीन काय में पाया जाता है? कॉफ़ी, चाय, चॉकलेट, गोला आदि में पाया जाता है। कैफ़ीन 200 से 100 mg की मात्रा में ले सकते हैं। बाकी आप जितना चाहे इसे अवॉइड कीजिए तो अच्छा है। चाय भी दिन में 1 बार ही ले सकते हैं। अब ये तो मैंने बता दिया कि आपको क्या क्या नहीं लेना है। अब आपको आपकी डाइट में क्या क्या लेना चाहिए इस बारे में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला हो गया हरी सब्जियाँ। आपको आपके डाइट में हरी सब्जियाँ, फाइबर वाली चीज़ें, नट्स, बीट्स, ये सब चीज़ें आपको काफ़ी मात्रा में लेनी चाहिए। खाना आप बार बार खाएं।
एक बार ना खा के बार बार खाना खाइए। दूध से बनी हुई चीज़ें जैसे पनीर, दही, छाछ, ये सब लिक्विड वाली चीज़ें ज़्यादा मात्रा में लीजिए। पानी का इंटेक आप ज़्यादा मात्रा में कीजिए। जितना लिक्विड आपके बॉडी को मिलेगा उतनी ही अच्छे से आपकी बॉडी इंटेक करेगी। और ध्यान रखिए कि ड्राई फ्रूट्स को आप काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ना लीजिए, नहीं तो आपको एसिडिटी, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत सी महिलाओं के मन में डाउट्स रहता है कि हम नारियल पानी पी सकते हैं या नहीं। फर्स्ट महीने में ही नारियल पानी पीना चाहिए या नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि आप नारियल पानी पी सकते हैं, उसमें कोई भी नुकसान नहीं है। और सेकंड बात में, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि आपको फर्स्ट और सेकंड मंथ हो जाने पर आपको फ़िज़िकल रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहिए। और किसी भी प्रकार का एक्सरे वगैरह नहीं कराइए, क्योंकि एक्सरे कराने से प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए एक्सरे नहीं कराना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये हो गई मेरी फर्स्ट मंथ की कुछ इम्पोर्टेंट बातें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।